जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सबके ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है। जी आप लोगों को भी मुबारक हो। अच्छा, जो है ना, दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने बतानी थी। वो एक तो ये है कि आप लोगों का कितने लोगों ने प्रोफाइल के लिंक्स जो हैं वो सबमिट करा दिए हैं? ठीक है। अच्छा, अभी भी जो है ना, आप में से कई लोग हैं जिन्होंने प्रोफाइल के जो लिंक्स हैं ना वो सबमिट नहीं करवाए। तो अगर आप में से कोई ऐसा है अभी जिसने नहीं करवाए, हाँ तो वो करवा दें अब। मतलब ना वो थोड़ा कोशिश करें कि उसको आप लोग सबमिट कर लें, जिन लोगों के नहीं हुए अभी तक। वीकेंड आ गया है। वीकेंड ही है ये अब शुरू। तो चलें वीकेंड पे कर दें, मंडे तक, मतलब कि सबके होने चाहिए। ठीक है। मंडे तक आप लोग सब जो है ना कोशिश करें करवा दें। चलें अभी आपका अगर जो भी है ना आप कर दें, उसके चक्कर में आप ये ना ना कि कराएं ना। ठीक है, जैसे करा लें, जिसका फाइबर भी बना हुआ है वो, मतलब एटलीस्ट आप लोग फिल करें उसे। अच्छा, दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात है। अ, अच्छा जी, MC1 MC2 अच्छा, ये लेदर लेदर स्केल्स भी हैं, लेकिन अभी हम इसमें अमेजोन में इसको इकट्ठे यूज कर रहे हैं, MC1 MC2 को प्लस FB एड के साथ। वैसे तो FB एड लेदर स्केल है, मैनी चैट लेदर स्केल है, ठीक है, दोनों लेदर लेदर स्केल है। खैर अभी मैं क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं कर रहा। ठीक है। तो अभी जो है, अभी हम दूसरी मेरी एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप लोगों में से जितने भी लोगों की फॉर एग्जांपल कोई उसमें अर्निंग वगैरह हुई है ड्यूरिंग द कोर्स, ठीक है, कोई आप लोगों का बेशक फाइवर वगैरह पे क्लाइंट आया हो, या आप लोगों का लोकल क्लाइंट हो, कोई आपने वैसे काम किया हो, इजी पैसा पे पैसे आए हो, बैंक में आपने पैसे किए हो ट्रांसफर, जो भी। ठीक है, तो आप में से काफी होंगे, मेरे पास स्क्रीनशॉट सेव्ड हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा है जो कि जिनका कोई स्क्रीन वो अर्निंग्स के स्क्रीनशॉट या कोई चीज है, तो वो लाजमी शेयर कर दीजिएगा। वो भी अपडेट होने हैं आप लोगों के, ठीक है। तो वो भी मुझे अपडेट करने हैं। तो वो भी लाजमी मुझे आप आज या कल जब भी हो वो सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है। और ग्रुप में भी शेयर कर दिया करें, मैं इसलिए बोलता हूँ कि ग्रुप में भी लोग देख लें। अपवर्ड की हम बात करेंगे, ठीक है, अपवर्ड की बात करेंगे, लेकिन आज नहीं। ठीक है, आज क्योंकि मैंने आपको बताया था, आज हमारे साथ शैला हैं, वो आज लेक्चर करेंगी आप लोगों की लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो आज सॉल्व कर लें, ठीक है। वो आपको सारा जो है वो उसमें गाइड कर देंगी। दूसरा ये है कि अपवर्क की बाकी वो टेंशन वाले हम लोग जो नेक्स्ट हमारा वीक है उसमें भी, वरना वो थर्सडे फ्राइडे भी कर लेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, जिनका चल रहा है प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट चलने की पिक्चर एटलीस्ट अभी फिलहाल मुझे भेज दें। वैसे तो कंप्लीट के बाद ही आपका एक्सेप्ट होगा स्क्रीनशॉट, लेकिन फिलहाल मुझे अभी भेजें ताकि मुझे पता होगा कितने लोगों का जो है ना वो इसमें है, अभी चल रही है ऑर्डर्स। ठीक है।
हाँ बिल्कुल, आप नुमान आप उसका मुझे दिखा दीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। अच्छा। अ, अब हम जरूर करेंगे ये प्रपोजल और ये अपर की सारी चीजें करेंगे, सिर्फ एक आधी चीज नहीं, अभी बाकी और चीजें भी देखेंगे, लेकिन आज नहीं, ठीक है। आज क्योंकि अभी जो है वो लेक्चर मैं उनको आगे देने लगा हूँ। तो आज उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना आप लोगों के लिस्टिंग वाले, वो आज आप लोग क्लियर कर लें। तो ये बल्कि मौका जो है कह लें कि आपको मिल रहा है कि आपका एक लेक्चर रिपीट, मतलब कह लें कि दोबारा से लिस्टिंग पे बात होने लगी है। तो इसमें लेकिन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड होगी चीज़ें, तो अच्छा है कि आप लोगों के क्वेश्चंस हैं आप पूछ लें, ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाए चीज़ें। ठीक है। दूसरा, आप मुझे कहीं पे भी भेज दें, बेशक व्हाट्सएप पे भेज दें, मैसेंजर पे भेज दें, जहाँ पे भी आप लोगों को इजीली है, आप सेंड कर दें मुझे बता के, और स्क्रीनशॉट वगैरह दे के उसका प्रॉपर। ठीक है, तो वो फिर मैं आप लोगों के जो है ना वो सबमिट करवा दूंगा उसमें, और उसमें आपके ऐड हो जाएंगे फिर। तो इसका मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन बाद में फायदा भी हो जाता होता है। जैसे जैसे लास्ट बैच में एक स्टूडेंट का था, उनकी हाईएस्ट अर्निंग थी, ठीक है। तो उनकी एक तो बकायदा ई रोजगार की तरफ से वो भी लगती हैं पिक्चर्स वगैरह, और पूरा एक वो उनकी पोस्ट बनती है। फिर आपको इवेंट्स वगैरह पे भी डिफरेंट बुलाया जाता है, ठीक है, स्पेशली। तो वो भी एक हो सकता है कि आपको उसमें भी मौका मिले इवेंट्स वगैरह पे कोई जाने का, वहाँ पे बताते हैं, फिर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, जैसे आप लोगों के बैच में भी एक बीच में आए थे ना, आपको पता होगा। तो उस तरह के भी मौके वगैरह मिलते हैं। तो जो कि अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। तो इसलिए आप लोग अगर जितना भी हो सके जो भी हो लाजमी शेयर कीजिएगा। जी मरियम, एक दफ़ा सबके आ जाएं प्रोफाइल लिंक्स, फिर जो थोड़े बहुत रह जाएंगे लोग, मैं उनकी फिर लिस्ट या जो भी मैं बता दूंगा कि यार ये लोगों की मिसिंग है। ठीक है, तो अभी जो है ना स्टिल काफ़ी स्टूडेंट्स की मिसिंग है प्रोफाइल लिंक्स। तो वो भी एक दफ़ा भेज दें, ठीक है, मंडे तक आई होप सब भेज देंगे। फिर मंडे के बाद वरना जो है ना मैं बता दूंगा आप लोगों को कि कितने लोग जो हैं उनकी रहती है, या कितने लोगों ने अभी तक स्टिल जो है ना वो नहीं सबमिट करवाए। तो वैसे मैं एक आइडिया के तौर पे अगर देखूं, मैं अभी बता भी देता हूँ अगर मुझे नजर आ जाए, या बल्कि चलें अभी नहीं नजर आएगा, अभी रहने देते हैं। तो अभी जो है ना अ, हम लोग अ, जी इसको बिल्कुल ला रहे हैं। एक तो रिफ्रेश किया करें, टाइमिंग्स ग्रुप में डिस्कस कर लें, काफी ने टाइमिंग बताई थी कि इस टाइम पे ज्यादा बेहतर होता है, और गिग्स डिफरेंट कैटेगरीज में बना के देख लें, ठीक है। तो फिर इसको आगे करेंगे। अच्छा, मैं अभी जो है ना हैंड ओवर करने लगा हूँ शैला को, तो आप लोग जो है ना टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिएगा, इधर उधर के क्वेश्चन ना उनसे पूछिएगा, जो मतलब आप वो आपको बताएं चीजें तो उनसे रिलेटेड ही पूछिएगा। बाकी जो है वो फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। तो शैला, अगर आप मीटिंग में हैं तो मैं एक मिनट आपको देखता हूँ अगर अनम्यूट क्या। Playing from desktop to अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बोलना स्टार्ट करूं अगर अनम्यूट हो गया तो? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप कर लें कंटिन्यू। ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, कुछ लोग तो जानते होंगे, आई होप सो कि सबको ही पता होगा मेरा, कि जैसे कि मैं शाला भट्टू मेरा नाम है, और अमेजोन पीएल कंसल्टेंट हूँ, और सर सादकी में टी हूँ। तो आज का जो लेक्चर है वो है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से, जो इसको दूसरे वर्ड में हम अमेजोन एसईओ कहते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, और जैसे ही मैं इस चीज़ को करवाऊँ तो आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हों तो आप प्लीज़ पहले सुन लें, फिर उसके बाद सारी चीज़ों को डिस्कस करें।
जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है ब्रांडेड और एक होती है अनब्रांडेड। मतलब कि एक इसको हम सिंपल अल्फाज में इस तरह कहेंगे कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के दो मेथड हैं। एक जो ब्रांड रजिस्टर होता है उसकी हम करते हैं, उसमें जो EBC कंटेंट वगैरह आ जाता है वो चीजें, और फिर उसके बाद दूसरी सिंपल जो होती है जिसमें ब्रांड रजिस्टर नहीं होता। वो यहाँ पे लाइट नहीं है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज थोड़ा सा मैनेज भी कीजिए। दूसरा मुझे प्लीज क्लियर कर दीजिए कि सबको आवाज तो आ रही है ना मेरी? आवाज ठीक हो गया। सबको ही मेरी आवाज जो है वो क्लियर नहीं आ रही? अभी भी आवाज बहुत स्लो है, मुझे बता दें कि सबको ही एक जैसी सुनाई दे रही है। ओके, मैं हेडफोन साइड पे कर देती हूँ। अच्छा जी, तो बहुत से लोगों को क्लियर आ रही है मगर कुछ लोगों को आवाज कम आ रही है। आई डोंट नो कि क्या सीन है इसका। लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही आपके कुछ क्वेश्चंस हों वो आप एक साइड पे करते जाएं, फिर आप लेक्चर के लास्ट पे प्लीज कीजिए, ठीक है? तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इसमें आता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन, और फिर उसके बाद आ जाता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में जैसे मैंने बताया है कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आता है कि ब्रांड और अनब्रांड, ठीक है, जिसमें ब्रांड रजिस्टर होता है, ब्रांड रजिस्टर नहीं होता। इसी तरह करके इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आ जाता है जहां पे EBC कंटेंट आता है, ठीक है। और दूसरा आ जाता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है जी। तो हम आगे इसको इमेज से हम कंटिन्यू करते हैं कि इमेज हमें ऑप्टिमाइज। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बताती चली जाऊं। ऐसा है कि यहाँ पे मैं आप लोगों को लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करने के तरीके बताऊंगी। उसको आपने अपने किस तरह करके इम्प्रूव करना है। अगर किसी की लिस्टिंग है तो उसको आपने ऑप्टिमाइज कैसे करके देना है। लिस्टिंग करते हुए आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में ये चीजें हों, क्योंकि सर साथ में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को करवा दिया कि लिस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं, कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं, कंपटीटर कैसे सिलेक्ट करते हैं, रेलिवेंसी, लो रेलिवेंसी, हाई रेलिवेंसी कैसे हम चेक करते हैं, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, और आगे लिस्टिंग कैसे क्रिएट करके हम अगले स्टेप में कैसे जाते हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ जो अगला स्टेप है लिस्टिंग जब हम कर लेते हैं तो उसमें जो चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं या करते हुए हमें जिन चीजों का ख्याल रखना चाहिए वो चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा सेल्स का दारोमदार ही इसके ऊपर होता है। अगर आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन अच्छी सी हुई हुई है और आप जो कस्टमर्स है उसको आपके प्रोडक्ट, आपके कीवर्ड्स, हर चीज अच्छे से विजिबल हो रही है, तो आपकी मतलब कि सेल्स भी बहुत अच्छे से आ रही हैं। अगर आप ये है कि आप कहेंगे कि बस चलाऊ वाला काम करेंगे कि बस लिस्टिंग कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया और इधर उधर से उठा देंगे, कीवर्ड्स और हर चीज को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे, तो फिर आप लोगों के क्लाइंट्स की या आपकी सेल्स अच्छे से नहीं आएंगे, तो फिर उसका भी बहुत बड़ा लॉस होता है, ठीक है जी। और हम इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर आपने इमेज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। इमेज जो है सर साथ आप बताते हैं, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है आपको? जी जी, आप कंटिन्यू रखें, आपकी आवाज क्लियर है। वो जिनके एंड पे इशू है वो अपने एंड पे चेक कर लें, वैसे आपकी आवाज क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास इमेज ऑप्टिमाइजेशन में जो चीजें आती हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या होता है, और हमें अपनी इमेजेस को कैसे सिलेक्ट करना है और कितनी होनी चाहिए और किस तरह करके होनी चाहिए और कौन सी इमेज किस चीज में आएगी और कौन सी कहीं पे नहीं आएगी, ठीक है।
तो सर साथ ने बहुत अच्छे से आप लोगों को इमेज क्रिएट करने के बारे में भी बताया है, ईबीसी कंटेंट के बारे में भी बताया है, और सिंपल जो लिस्टिंग है उसके हवाले से भी बता दिया है। मुझे वो चीजें आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैंने ये यहाँ पे ये बताना है कि मेन इमेज जो होती है उसका क्या होता है, सेकंड इमेज का क्या रोल है, थर्ड फोर्थ और इस तरह करके। और यहाँ पे ऐसा होता है कि कहीं लिस्टिंग्स के ऊपर 5 इमेजेस होती हैं, कहीं पे आप 7 करते हो, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह करके अपनी इस अपॉर्चुनिटीज को या इस पॉइंट को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन में आपकी जो मेन इमेज है वो सामने ये सारा लिखा हुआ है, आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट इमेज है उसको आपने ख्याल रखना है कि वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए, ठीक है। आप इसको क्योंकि अमेजोन विदाउट वाइट बैकग्राउंड के एक्सेप्ट नहीं करता। आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ सिर्फ अपनी वो वाली जो प्रोडक्ट है उसको विजिबल करना है, और कोई चीज नहीं वहां पे होनी चाहिए जो आप दिखाना चाहते हो, सिर्फ वो फ्रंट पिक्चर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड जो है उसमें आपने अपनी ब्रांडिंग और पैकेजिंग वगैरह दिखानी है कि आपका मतलब कि पैकिंग क्या है, किस तरह करके हुई हुई है, और आपकी प्रोडक्ट कैसे नजर आएगी। इसमें आप थोड़ा सा चेंज अपनी मर्जी से ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद डायमेंशंस आ जाएंगी। डायमेंशंस में ऐसा है कि आप अपनी प्रोडक्ट में ये बताओगे कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रोडक्ट है और उसके मतलब कि किस लिहाज से है, किस शेप में है, कितने एंगल में वो मतलब कि फिक्स हो रही है, या एनीथिंग, कितनी लंबाई चौड़ाई जैसे भी है वो आपने सारा बताना है, ठीक है। लाइफ स्टाइल इमेज के अंदर आपने मतलब कि बताना लाइफस्टाइल मतलब कोई भी है, जैसे डॉग बेल्ट्स हो गए तो आपने वो डॉग बेल्ट्स को आपने दिखाना है कि भाई ये हम अपनी लाइफस्टाइल जो है जिंदगी में हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है। इन्फोग्राफी के अंदर आपने अपने उनके मतलब कि हर चीज जो है प्रोडक्ट है उसके फीचर्स हैं उनको डिस्क्राइब कर देना है, उनके बारे में बता देना है कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहाँ पे यूज करेंगे, ये क्या है, इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो ये आपने सारा मतलब के 5 पिक्चर्स के अंदर ये आपने करना है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट वीडियो, ठीक है। प्रोडक्ट वीडियो जो है वो आपके ये वहां पे सिंपल लिस्टिंग के अंदर तो आप नहीं लगा सकते, ये जिनका ब्रांड रजिस्टर होता है वो अपनी इस प्रोडक्ट को लगा सकते हैं, और ये ऑप्टिमाइजेशन में बहुत जबरदस्त एक काम करती है कि ज्यादातर लोग जहाँ पे हम भी अपनी नेचर की बात करें तो हम जो क्विक चीजें हैं, जल्दी समझ आने वाली चीजें हैं, उस चीज की तरफ जल्दी जाते हैं। और जहाँ पे ब्रांडिंग जिस ब्रांड की वीडियो लगी होती है अच्छे से हर चीज विजिबल हो रही होती है, तो हम उसमें उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं लेने में, ठीक है जी। तो इसमें कुछ इस तरह करके होता है कि आपके प्रोडक्ट जो लाइफ यूज करने का तरीका बताया जाता है, और आप अपनी लाइफ में इसको किस तरह करके यूज करें वो बताया जाता है, ठीक है। इमेज के हवाले से हो गया। अच्छा जी, जो हमने मिस्टेक्स हैं या चीजें हैं उनको हमने किस तरह करके करना है, अपने गौर फिक्र में लाना है, ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ है, वो कहता है प्रोडक्ट्स मस्ट बी at least 85% of the image. Image must show only products that's for sale, which few or no, and with no logos, watermark or insert image. अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि आपने ना अपनी इमेजेस को खुद कस्टमाइज करवाना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी वेबसाइट से वो वाली पिक्चर उठा लेनी है, या आपने मतलब कि कोई अपने अपने खुद से कोई वहां पे टैलेंट नहीं शो करना, ठीक है। जो अमेजोन का रूल एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक आपने उसको परफॉर्म करना है। ऐसा ना हो कि वहां पे आप अपनी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करें, जैसे कि लोगो उन्होंने बताया हुआ है तो लोगो हाँ प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी पैकिंग के ऊपर या उसके ऊपर जो स्टिकर लगा उसके ऊपर तो मेंशन है, तो वो तो ठीक है। अगर आप साइड पे जाके, अक्सर हमने कोई बैनर्स वगैरह देखे तो साइड पे लोगो लगा होता है या कुछ भी वाटर मार्क वट एवर, या कॉपी पेस्ट वाली पिक्चर्स उठा लेते हैं, तो ऐसा सीन आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है जी। उसके बाद हम अगली स्लाइड पे जाते हैं कि आगे क्या बात हो रही है। अच्छा, इमेज उसको मजीद इस चीज को हम देख लेते हैं, ठीक है। मेन इमेज मस्ट हैव आ प्योर वाइट बैकग्राउंड, मस्ट भी, ये भी सारी चीजें मैंने आपको पहले बता दी हैं। नो ड्राइंग
और मस्ट कंटेन एक्सक्लूडेड एक्सेसरी। मतलब कि जो आपकी प्रोडक्ट है आपने सिर्फ वही शो करवानी है, बाकी कुछ भी नहीं करना। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो पिक्सल के हवाले से है। अमेजोन कितने में कितनी पिक्सल वाली पिक्चर्स को एक्सेप्ट करता है और रिकमेंड करता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि 1000 और 500 पिक्सल के लिहाज से आपने इसको ऐड करना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने इससे ज्यादा जितना भी हो सके, ठीक है, मगर मिनिमम जो अमेजोन ने एक रिक्वायरमेंट बताई हुई है जूम करते हुए, वो उसने बताई हुई है 1000 बाय 50, ठीक, 500। तो उसके बाद अमेजोन ये कहते हैं कि भाई 10,000 पिक्सल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इससे आगे निकलते जाएं, इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर्स के स्क्रीन पे वो ना हो रही हो, क्योंकि हमारे इंटरनेट या वट एवर जो भी ये इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं, तो ऐसी चीजें फिर अपलोडिंग में करने में थोड़ा सा टाइम भी ले लेती हैं। तो कहता है कि वो चीज हो जो कस्टमर्स इजीली और आसानी से एक्सेस कर सके। ठीक है जी, आगे आ जाता है जो हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है कि अमेजोन प्रेफर क्या करता है, ठीक है, किस फॉर्मेट में लेना चाहता है। तो वो जीपीजी फाइल जो है वो लेता है, या जीएफ फाइल जो हम यूज करते हैं अक्सर वो वाली एक्सेप्ट करता है, उसमें आप लोग इसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अभी ये देखें, उसने बता दिया है कि आपकी प्रोडक्ट्स है जो वो ब्लर नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, पिक्सल जो है एजेस प्रोडक्ट मस्ट बी कॉपी रेटिफाइड फॉर। अच्छा जी, उसने बताया है कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट है वो इमेजेस वो ब्लर या वट एवर ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसने ये भी कहा है कि 85% कॉपी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, कुछ आप उसमें चेंज कर सकते हो, अगर इससे ज्यादा आप अपने प्रोडक्ट्स में चेंज करोगे, पिक्चर्स कोई और होंगी, वहां पे लगाई कोई और होंगी, तो आपके लिए नुकसान होगा। अमेजोन का एल्गोरिथम उस चीज को डिग्रेड करता जाएगा। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है जब आप अपनी प्रोडक्ट्स को लाइव करते हो, अपनी इमेजेस को लाइव करते हो, लगाते हो, तो उस वक्त अमेजोन जो है, अमेजोन पहले इस सारी चीजों को देखता है कि आया कि इस बंदे ने हर एक चीज जो है मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाली हुई है। अगर डाली हुई है तो वो कहता है ठीक है, वो उसके जो एल्गोरिथम है उसके अंदर गुड के तौर पे चली जाती है। अगर कुछ भी होगा तो वो उसी रैंक के लिहाज को उसको डाउन कर देता है, उसको प्रेफर फिर इतना ज्यादा नहीं करता। तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन का यही समझाने का मकसद है कि आप जैसे भी हो अच्छे से अच्छे अपने इमेजेस को वहां पे करें। ये अभी फिलहाल आप सब लोग एज ए विजुअल असिस्टेंट चीजों को लेके चल रहे हो, तो ये चीजें आपने अपने क्लाइंट को भी बतानी है, खुद भी इन पे काम करना है। अगर कोई बंदा है जैसे कि काफी टाइम से सर्विसेज दे रहा है, उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि वो अपना ब्रांड लॉन्च कर सकता है, तो वो करे, वो भी इन चीजों को गौर से देखें, क्योंकि इनके काम आने वाली हैं। कल को आप सर्विसेज दोगे, अपने क्लाइंट को बताओगे, ये एक एक पॉइंट जैसे ही आप मेंशन करते जाओगे और आप अपने क्लाइंट को ये चीज, तो एक तो इससे ये है कि आप एज ए गुड वीए उसके सामने शो होते हो कि भाई ये मेरा फायदा सोच है, मेरे बिजनेस को या मेरे ब्रांड को आगे ले जाने की बात है। तो इस तरह के जो वीएस होते हैं उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो हर एक चीज को आपने अपनी प्रैक्टिकल करने के बाद अपने क्लाइंट के सामने रखना है, और ऐसा ना हो कि बस सुनी सुनाई बातें जो है अपने क्लाइंट के सामने रखें और आपके क्लाइंट को क्योंकि देखें वो भी एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उन्होंने भी लोगों से बातें भी की होती हैं, मतलब बातें करने से मुराद के बहुत सारे वीएस का इंटरव्यू ले चुके होते हैं। उसके बाद उनकी एक्सपीरियंस होता है और बंदे को अंदाजा हो जाता है कि ये प्रैक्टिकल वाली बातें कर रहा है, ये बस सुनी सुनाई पढ़ी लिखी बातें कर रहा है। ठीक है जी, तो आगे हम फिर जाते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड्स की तरह। हमारी इमेज के रिलेटेड हमारे हो गए हैं। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप इमेज के हवाले से कर सकते हो, फिर आगे हम कीवर्ड्स की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पूछ रहे हैं 85% क्या होता है। तो 85% से मुराद होता है कि आपकी हूबहू चीज होनी चाहिए जो आप लॉन्च करने जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेन कर रहे हो और ब्लू कलर का है और उसका येलो कलर का कैप है, ठीक है, और उसके ऊपर अगर डिजाइनिंग वगैरह नहीं हुई हुई या हुई हुई है, तो आपने सेम उस जगह वैसे ही आपने कॉपी वहां पे लगाना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें थोड़ी बहुत ही चेंजिंग आ रही है,
ठीक है, तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फिर अगर आपकी जो पेन है वो ब्लू और येलो कलर में आ रहा है और वहां पे आप ग्रीन एंड ब्लैक लगा देंगे तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, या उसमें कुछ और चेंजिंग हो जाएगी। अगर वो मतलब कि वहां पे आपने बॉल पेन लगाई है और खुद आपने क्या किया है, पेन सेल कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीजें बहुत ऑपोजिट हो जाती हैं, तो वो चीजें एक्सेप्ट नहीं करता है अमेजोन। तो आपने 85%। अच्छा जी, हम नेक्स्ट चलते हैं फिर। हाँ, अगर 15% आपके प्रोडक्ट में कोई चेंजिंग्स वगैरह आ रही हैं तो वो एक्सेप्टेबल होती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई चीज थोड़ा माइनर से इशू आ जाए तो अमेजोन उसको इग्नोर करता है, अगर बहुत ज्यादा आ जाए तो वो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो आपने कोशिश तो अपनी 100% वाली ही करनी है। जी जी, शेयर हो जाएंगी लेक्चर्स के बाद। नहीं, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना कि अपनी सप्लायर से आप अपनी विदाउट लेबल के लोगो के आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या आपका ब्रांड रजिस्टर है और आप सेल, ये तो क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट करता है कितना अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को ले जाना चाह रहे हैं। ड्यूरिंग लिस्टिंग जो इमेज बनाई होंगी। जी हाँ जी, जो आपकी प्रोडक्ट के मुताबिक होगी वो लिस्टिंग के दौरान होगी। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, बाकियों को भी नहीं आ रही। अच्छा जी, हाँ, अच्छा जी, तो हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। अच्छा जी, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की तरफ हम जाते हैं। अपने क्वेश्चन रोक दीजिए। अच्छा, your keywords describe what you're all about, who you should send your blogs website pages। अच्छा, आपने अपना ये भी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में और अपनी डिस्क्रिप्शन में देखना है कि आप कौन सा कंटेंट है और किस तरह करके आप अपने ब्लॉग्स जो वेबसाइट पेजेस वगैरह उसके ऊपर दे रहे हैं, ठीक है। In other words, keywords are ideas and topics that define the content of your website pages, product when अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज है, आपने अपना जो वेबसाइट या वट एवर जो भी इस तरह की चीजें बनाई होती हैं अमेजोन से हटके, वो उसको अच्छे से आपने रिप्रेजेंट तो कर लेना है, ठीक है, मगर इसमें ऑप्टिमाइजेशन में या रैंकिंग में ये कोई अमल दखल नहीं होता कि कीवर्ड्स की बेस पे। कीवर्ड्स की वैसे तो आप इसको बहुत अच्छे से करें कि अगर कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट आके विजिट करता है या कुछ भी, तो उसको अच्छे से नजर आना चाहिए, के पता उसे पता चले कि वाकई ही कोई अच्छा सेलर है, प्रोफेशनल है, ट्रस्ट वाला बंदा है, ठीक है। तो अगर उसको वैसे ही करेंगे, अगर कीवर्ड्स यहाँ पे जो आप यहाँ पे राइटिंग कर रहे हो, ब्लॉग्स लिख रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उसका कोई अमल दखल नहीं होता, ठीक है जी। When it comes to SEO, keywords are words and phrases that user enter to search in engines called search queries। अच्छा जी, इसमें ये है कि जो Amazon, इसको मैं अपने अल्फाजों में डिस्क्राइब करती हूँ, बताती हूँ कि क्या है। जो आप अपने कंटेंट में अपनी लिस्टिंग के अंदर कीवर्ड्स यूज करते जाओगे, ठीक है, बेसिकली आपने वो अपने कीवर्ड्स जो हैं वो आपने इस चीज का गौर फिक्र रखना है कि उनका सर्च वॉल्यूम क्या है, उनकी डेंसिटी क्या है, और फिर आप अपने कीवर्ड्स को कितनी दफा और कितनी बार उससे यूज कर रहे हो और कितने सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को कहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है। और उसके मतलब कि मैंने पहले भी स्टार्ट में बताया है कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन को हम जो दूसरा ना अमेज़न एसईओ कहते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स की सारा खेल होता है, कीवर्ड्स की बेस पे हमारी सेल्स भी आ रही होती हैं,
ठीक है। और उसके बाद है कीवर्ड्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन, अच्छा वही चीजें आ जाती हैं कि जो कीवर्ड्स हैं वो उन्हीं की बेस पे आपकी सेल्स भी आ रही होती है, सारा का सारा सिस्टम। अगर आप अच्छे अपने कीवर्ड्स यूज कर रहे हो, आप अच्छी सर्च वॉल्यूम वाले यूज कर रहे हो, और आपके आपको पता है कि यहाँ पे दो चीजें होती हैं, जिनका तो ब्रांड रजिस्टर होता है उनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, उनके पास वो टूल एनालिटिकल जो टूल होते हैं वो उनको बताता रहता है न्यू कीवर्ड्स कौन से आए हैं, कैसे आए हैं और कहाँ पे इनको यूज करना है, ठीक है। और जिनके पास जिनका ब्रांड रजिस्टर नहीं होता तो फिर उनके लिए जरूरी है कि वो कीवर्ड्स को मतलब मैन्युअली सर्च करें, मैन्युअली से मुराद टूल्स को यूज कर लें, वैसे से उसको उसका सर्च वॉल्यूम चेक करें और बैकइंड पे जैसे भी है सारा ऑप्टिमाइज करते रहें, ठीक है, ताकि आपकी ऑर्गेनिक भी आए सेल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो डिस्कशन होगी वो टाइटल के हवाले से होगी, इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ लिस्टिंग्स भी दिखाऊंगी टाइटल में कि लोगों ने किस तरह करके रिप्रेजेंट की हुई हैं और वो किस लेवल पे और कहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं टाइटल कैसे होना चाहिए, वो कहते हैं फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी कैपिटल फॉर एवरी वर्ड, ये आपने अपने टाइटल में देखना है, ठीक है। डोंट यूज ऑल कैप्स का मतलब कैपिटल, मतलब कि आपने सारे वर्ड जो अपने हैं, पूरा सेंटेंस जो है वो बड़े अल्फाजों में नहीं लिखना, सिर्फ पहला अल्फाज जो टाइटल में आप यूज कर रहे हो वो आपने बड़ा करना है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कंजक्शंस एंड और फॉर आर्टिकल दी एंड शुड बी नॉट बी कैपिटलाइज, मतलब कि ये जो हमारे यूज होने वाली हैं उनको आपने कंजक्शंस को कैपिटल नहीं रिप्रेजेंट करना, ठीक है। डोंट कैपिटलाइज 5 letters in on our visions, ठीक है। वो आपको बोल रहे हैं कि 5 जो लेटर्स हैं उनके स्टार्ट वाला जो वर्ड है वो आपने जो कैपिटलाइज, जैसे कि ऑन, आवर, विद, इन, इनको आपने कैपिटलाइज नहीं करना अपने जो, और आपने अपने टाइटल का ये ख्याल रखना है कि टाइटल के अंदर 5 कीवर्ड्स आपके मस्ट होने चाहिए जिनका अच्छा सर्च वॉल्यूम हो, ठीक है। नंबर्स, पेज यूज, नंबर स्टैंड फोन, ठीक है। आपने इसके अंदर जो सारी चीजें हैं वो आपने देखना है, अपनी स्पेलिंग्स की आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि वहां पे कोई मिस्टेक वगैरह ना हो रही हो। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरे को बताने लगे हुए हैं कि आपका क्या मसला है, जिनको जिनको सही तरह सुनाई दे रहा है, नजर आ रहा है, प्लीज वो तो गौर करें ना इधर, ऐसा ना हो कि आप उनके चक्कर में रह जाएं, आपको भी पता नहीं चले। अच्छा, स्पेल आउट ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है। सिंबल डज नॉट बी यूज टू, मतलब कि ये सारी वो चीजें बताई गई हैं कि जिनसे आपने ना अवॉइड करना है, आपने वो चीजें अपने टाइटल के अंदर नहीं लानी, ताकि आपकी अमेजोन जो जब आपके टाइटल को चेक करता है तो वो देखता है कि हाँ जी वाकई इन्होंने अच्छा लिखा हुआ है, इसकी मतलब कि 150 की रेंज में, वर्ड्स की रेंज में है, करेक्टर्स हैं, तो वो उसको रैंक करने के चांसेस ज्यादा देता है। अच्छा, और हाँ, स्ट्रिक्टली नॉट इंक्लूडेड एनी प्रोपोर्शनल मैसेज सच एज अ सेल फॉर फ्री शिप। अच्छा, यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि जैसे हमारे यहाँ पे लोकल मार्केट्स के अंदर या हमारे आम हो रहा होता है कि आप हमसे प्रोडक्ट लें, हम आपको मतलब कि कोई भी टाइटल के अंदर ही मैसेज ये शेयर कर रहे होते हैं कि फ्री शिप करेंगे, ये करेंगे, सेल्स लग गई हैं, वट एवर, ऐसी कोई भी हरकत आप लोगों ने नहीं करनी। नो मैसेज लाइक हॉट आइटम, बेस्ट सेलर्स। अच्छा, हॉट आइटम्स यहाँ पे आपने वर्ड क्यों नहीं यूज करना, जैसे ही आप हॉट आइटम का वर्ड यूज करेंगे तो ये वो गेटेड और अनगेटेड वाली कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होना स्टार्ट हो जाएगा। बेस्ट सेलर से ये मुराद है कि आप इसको लिखेंगे इसके ऊपर तो रैंक बहुत होगा, क्योंकि हम जाहिर सी बात है जब बेस्ट सेलर्स वाला amazon ने एक खुद किया हुआ है कि उस कैटेगरी के अंदर लोगों को डाला हुआ है जिनकी सेल्स या जिनके BSR बहुत अच्छा जा रहा है, तो ये वाली चीजें आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि अमेजोन इससे आपकी लिस्टिंग को डिग्रेड करेगा, फिर सेल्स में प्रॉब्लम होगा, ठीक है जी। और फिर बार बार आप अपना टाइटल चेंज नहीं कर सकते, अगर आप टाइटल चेंज करेंगे तभी आपका प्रॉब्लम होगा, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका होगा, ठीक है जी। ब्रांड नेम शुड बी रिटन इन टाइटल, आपका जो ब्रांड नेम है वो आपने मस्ट लिखना है, ठीक है, ये लाजमी लिखना है, ऐसा ना हो जो मेन चीज हो वो आप मतलब भूल जाएं।
अच्छा, यहाँ पे टाइटल चेंज करने से मुराद है कि अगर बहुत जरूरी बात है, जैसे कि आपने अपना टाइटल बना लिया और टाइटल बनाते हुए क्या हुआ है भाई, आप भूल गए हो कि मैंने अपना ब्रांड नेम लिखना था, या कोई और इम्पोर्टेंट चीज आप भूल गए हो, तो आप उस शक्ल में आप कर सकते हो। मे बी उस पे भी अमेजोन आपसे अपील या कोई भी ऐसी चीज मांग ले, इनवॉइसेस वगैरह के, बताएं आपने क्यों ये किया है, मतलब क्यों अपना हटाया है, या आपकी ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात, ये मेरे खुद के साथ काफी बार एक्सपीरियंस हो चुका है कि जब भी मैं कोई टाइटल के अंदर चेंजिंग करती हूँ तो मेरी पूरी लिस्टिंग ही गायब हो जाती है। भाई अब क्या हुआ है, फिर अमेजोन के साथ केस ओपन करना पड़ता है कि नहीं भाई हम ये चेंज कर रहे थे। फिर थोड़ी सी जलालत खुआरी होती है, हो जाता है, मगर जरूरत नहीं है आप लोगों को ऐसा करने की, क्योंकि आपकी लिस्टिंग डाउन हो जाएगी। अच्छा जी, टाइटल SOP। अच्छा, टाइटल मस्ट कंटेन 150 to 100 characters, नो कीवर्ड्स स्टफिंग एंड नो कीवर्ड्स रिपीटिशन। अच्छा, इसमें क्या चीज आ रही है कि आपने स्टफिंग जो कीवर्ड्स हैं वो यूज नहीं करने, अपना टाइटल जो है वो 150 की रेंज में रखना है, इससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि अच्छा, ये जरूरी क्यों है, हम तो ज्यादा भी कर सकते हैं, ये तो हमें अमेजोन जो होता है वहां पे राइट भी कर रहे होते हैं, मगर यहाँ पे मोबाइल एडवर्टाइजिंग की बात हम कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे कि हम खुद जो है ज्यादा प्रेफर करते हैं कि मोबाइल के थ्रू हमारा काम हुआ जाए और हम करें। तो सबसे ज्यादा जो सेल्स हैं अमेजोन के ऊपर, वो जो लोग कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, जिनकी सबसे ज्यादा सेल आ रही हैं, अमेजोन ने जो 2018 के अंदर अपना सर्वे किया, या जैसे भी था उन्होंने अपना वहां तक जो निकाला, उसके अंदर बताया गया था कि 45% जो लोग हैं वो मोबाइल से सर्च करने वाले लोग हैं, मोबाइल से परचेज करने वाले लोग हैं। अच्छा जी, सॉरी, आवाज आ रही है? मुझे कंफर्म कर दें, स्टफिंग कीवर्ड के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? अच्छा, हम आगे इसको करते जाएं डिस्कस, ठीक है? तो मुझे आवाज आ रही है आप लोगों को? मैं देख लूं। हाँ जी, नो सर, नो सर, नो वॉइस। दरअसल इंटरनेट का में भी प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आ रहा हो प्रॉब्लम। अच्छा जी। अच्छा, बुलेट पॉइंट का हम जिक्र करते हैं, बाकी आप लोगों के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं लास्ट पे क्लियर करती हूँ, ये लिस्टिंग के हवाले से जितने भी हैं, ठीक है जी? अच्छा, बुलेट पॉइंट का हम जिक्र कर लेते हैं। बुलेट पॉइंट
लोगों ने कैसे वहां पे रिप्रेजेंट करना है, किस तरह करके एवेल्युएट करना है, किस तरह करके लिखना है और उसके बेनिफिट आप लोगों को क्या होंगे वो मैं आप लोगों को बता दूं। अच्छा, बुल्स पॉइंट्स दिस शुड बी ऑफ द इक्विवेलेंट टू द फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ योर प्रोडक्ट। अच्छा, वी रिकमेंडेड द फॉलो फॉर्मेट फॉर द 5 बुल्स। ठीक है, बुल्स फीचर पहला जो है उसके अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट लिखनी है। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बारे में और उसके एग्जांपल देनी है, आप जो मटेरियल यूज करें, इससे एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों ने आपने इससे जो फॉर एग्जांपल मटेरियल्स, सॉरी यहाँ पे इंटरनेट है तो मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लाइट आ गई है। अच्छा अच्छा, वो इसमें आपने फर्स्ट में अपना जो मटेरियल है वो उसके बारे में सिर्फ डिस्क्राइब करना है, इससे हटके आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना और कोई एग्जांपल आप लोगों ने दे देनी है। ठीक है, दूसरा जो आपका होगा मतलब कि बुलेट पॉइंट, उसके अंदर आपने फीचर्स को अपना डिस्क्राइब करना है, एग्जांपल देनी है, मटेरियल बता देना है। ठीक है, और थर्ड के अंदर आपने फिर अपने फीचर्स एंड बेनिफिट्स के बारे में कि उसका जो प्रोडक्ट है उसको यूज, जैसे पेन की मैं बात कर रही हूँ तो पेन का क्या यूज है, कैसे है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है और कितने टाइम के लिए वो काम करता है, कितने मतलब कि कितने देर चल सकता है, वट। अच्छा, जो फोर है ना उसके अंदर आप उनके बेनिफिट्स, फीचर्स और गिफ्ट्स के हवाले से कुछ ना कुछ आप ऐड कर सकते हो अपने फोर्थ के अंदर। ये आपने ना कोई मतलब कि यहाँ पे आप लोगों के माइंड में ये भी बातें आ रही होंगी कि हम मतलब कि इसको अपनी मर्जी से क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिकमेंडेड है अमेजोन की तरफ से और हम अमेजोन की मर्जी के मुताबिक जो काम करेंगे तो उसमें ज्यादा हमें बेनिफिट होगा। हम वहां पे अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे, जिस तरह के अमेजोन हमें रिकमेंड करता है और वो हम बताएंगे। जो 5 बुलेट पॉइंट्स है उसके अंदर हमें यूजेज बतानी है एंड केयर बतानी है, मतलब कि उसका इस्तेमाल क्या है और उससे हिफाजती तदाबीर क्या कौन सी हो सकती है। अच्छा जी, हम जाते हैं अभी। No voice to all the whole lecture, sir and ma'am. नई नई स्टफिंग जो है वो डुप्लीकेटेड कीवर्ड्स के लिए यूज किया, वो नहीं यूज करने। आप लोगों की तरफ मैंने तो भी सेट भी कर लिया। EBC कंटेंट इनहेंस ब्रांड कंटेंट है अबाउट ए प्लस कंटेंट। ठीक है, इसके लोगों को यहाँ पे राइट तो की हुई है, अपने अल्फाज में बता देती हूँ। ठीक है, EBC के अंदर आपको जो ऐसा फीचर प्रोवाइड किया जाता है वो आपको ये किया जाता है कि आप यहाँ पे अपनी जो उनको आप अच्छे से मतलब कर सकते हो, मतलब कि उसके ऊपर कंटेंट कर सकते हो जिस तरह लिहाज से आप उसको एक्स्ट्रा पिक्चर्स में ऐड करना चाहते हो। जैसे कि आपको 7 पिक्चर्स का बताया जाता है, इससे हट के आप कोई राइटिंग वाली पिक्चर या इसमें सर साथ आप बता दें, वाकई आवाज ठीक आ रही है, ये बच्चे लगे हुए हैं अपनी मस्तियों में। जी आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। ये जिनके एंड पे इशू आ रहा है वो अपने एंड से एक दफ़ा चेक कर लें, वैसे मैम की आवाज़ बिल्कुल ठीक है। ये आप वॉइस वाले मैसेजेस एटलीस्ट इग्नोर कर लें, आप लेक्चर कंटिन्यू करें, कोई मसला नहीं है। ओके सर। अच्छा, आप अपने ब्रांड को जो उनको जब आप राइट करते हो, अपनी लिस्टिंग करते हो, तो एक एक्स्ट्रा फीचर आपको प्रोवाइड किया जाता है। एक तो आपको वीडियो का दिया जाता है, एक दूसरा है कि आपको पिक्चर्स का प्रोवाइड किया, तो पिक्चर्स के अंदर आपको दिया जाता है कि आपने यहाँ पे अपना कंटेंट रेट कर। अच्छा, यहाँ पे आपने एक और चीज का ख्याल रखना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपनी प्रोडक्ट जो इमेजेस हैं उसके ऊपर ही ना अपने कीवर्ड्स ये वो अपनी मतलब के
क्रिएटिविटी जाहिर करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी ये है कि वो आपकी क्रिएटिविटी तो बहुत अच्छी लग रही होती है, मगर अमेजोन से या उसकी रैंकिंग में इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो कीवर्ड्स इमेजेस के ऊपर हैं और वो रैंक नहीं हो रहे। उसके नीचे स्पेस या जगह दी जाती है जहां पे आप लोगों ने अपने मतलब के कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो, लिख सकते हो। अच्छा, इसमें दूसरे जो सिंपल लिस्टिंग होती है, ब्रांड जो रजिस्टर्ड नहीं होता उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, वहां पे ये होता है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके जितने भी कीवर्ड्स होते हैं आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपने लिस्टिंग के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर, बुलेट पॉइंट के अंदर जितने भी लिख लिए, ठीक है। अगर आप उससे हट के कुछ आपके कीवर्ड्स रह गए हैं, मतलब हाई सर्च वॉल्यूम वाले यूज कर लिए, लो सर्च वॉल्यूम वाले रह गए हैं, तो फिर आप उनको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है जी। उस इसी तरह करके जो ईबीसी कंटेंट है उसकी डिस्क्रिप्शन की जगह डिस्क्रिप्शन में इमेज हो गई, और इसी तरह करके एक प्रोवाइड की जाती है अपॉर्चुनिटी। अच्छा, नीचे यूनिक इमेज एंड टेक्स्ट लेआउट, प्रोडक्ट कंपेयर, चार्ट्स एंड बोर्ड फीचर लिस्टिंग। अच्छा, यहाँ पे आप अपने जिस जिस तरह करके आप इस चीज को डिजाइन करना चाहते हैं अपनी मर्जी से उसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जिनका ब्रांड रजिस्टर होगा वहां पे आपने एक अपने बैनर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपने अपना जो स्टोर है अमेजोन उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कैलिंग करता है और रैंक करने में बहुत ज्यादा है, जो लोग अपने स्टोर बैनर जो बहुत अच्छे से बना के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। और नेक्स्ट हम करते हैं प्रोडक्ट्स वीडियो। वही चीज मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस कर ली है कि आप प्रोडक्ट्स वीडियो क्यों जरूरी है, किस तरह करके है, अगेन उसको देख लेते हैं। नाउ यू कैन आल्सो एंगेज कस्टमर बाय इंक्लूडिंग वीडियो इन द लिस्टिंग, वीडियो कम्स इन द एंड ऑफ इमेज लिस्टिंग। अच्छा, ये आप पिक्चर के लास्ट पे ऑप्शन है, वहां पे आप अपनी मर्जी से वीडियो भी डाल सकते हैं, पिक्चर भी डाल सकते हैं, मगर ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ब्रांड रजिस्टर वालों को मिलता है। और जिनका ब्रांड रजिस्टर होता है वो अपनी वीडियो बनवाते हैं अच्छे से और उसको ऐड करवा देते हैं। ठीक है, इससे आपकी ऑडियंस जो है ज्यादा एंगेज होती है। और ये मैं आप लोगों को लिस्टिंग्स भी ओपन करके दिखा दूंगी कि किस तरह करके ये शो होती है। अच्छा, यूपीसी और एफएनएस क्या होता है और इसका क्या रोल है? ठीक है, Amazon UPC is nothing but a unique code assigns each product on Amazon marketplaces. It is done to clearly just the said item for the millions other already exist the online market. ठीक है जी, आपको ये Amazon UPC कोड की सूरत में एक कोड प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसमें मतलब कि आपकी एक पूरी अमेजोन के एल्गोरिथम के अंदर प्रोडक्ट का नेम होता है, जिसकी वजह से आपकी उसी कोड के थ्रू पे आपके अमेजोन पे वो प्रोडक्ट सेल हो रही होती है। ठीक है, और आप इसको, अगर आप अमेजोन पे, अगर कोई स्टूडेंट केसेस पे काम करता है या डीएक्टिवेशन पे, तो आप अमेजोन पे जो आप, अगर आप पेन सेल कर रहे हो तो आप अमेजोन को पेन नहीं बताते, आप उसका जो कोड होता है वो बताते हो कि भाई ये वाला कोड है, इसके थ्रू हम जा रहे हैं या वट एवर। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट is an Amazon unique term describe the barcode used to track products and contact them as sellers। वो कहता है कि ये जो फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट है ये एक यूनिक टर्म है अमेजोन की, जिसमें बारकोड यूज होता है ट्रैक प्रोडक्ट्स, कॉन्टेक्ट टू द सेलर्स और सेलर के साथ कनेक्टेड होता है। अच्छा, शिपिंग लेबल जो होते हैं पेस्ट ऑन कार्टन, ये आप लोगों ने जो अपने सारा काम करने के बाद एंड पे जब आपको आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, तो आपने अमेजोन के वेयर हाउस में अगर आपने प्रोडक्ट भेजनी है तो वो कैसे आप करेंगे, या कस्टमर की तरफ भेजनी है तो वो कैसे करेंगे, तो वो आपने क्या करना है, लेबल पेस्टिंग और कार्टन कंटेन्स एड्रेस ऑन अमेजोन वेयर हाउस बारकोड कंटेन सेलर इंफॉर्मेशन। और आपने अपने सारा जो एफबीए कर रहे हो अमेजोन के वेयर हाउस में, जब आपने अपनी प्रोडक्ट भेजनी है तो उसके ऊपर आपने शिपिंग लेबल निकालने हैं और आपने लगा देने हैं। ठीक है जी, शिपिंग लेबल। और यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है स्लाइड्स के थ्रू कंप्लीट। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, इससे हट के अगर कोई और है बात तो बताएं, क्वेश्चंस करें आप अभी।
स्टफिंग कीवर्ड मैंने बताया है, डुप्लीकेटेड जो होते हैं वो होते हैं जो बार बार आ रहे होते हैं कीवर्ड्स, मतलब जिनका मतलब भी एक बन रहा होता है और हम उसको यूज की जा रहे होते हैं। अच्छा जी, बैनर की मैं बात कर रही थी, जैसे कि अभी मेरे पास एक प्रोडक्ट है, अभी उनके हवाले से। अच्छा, मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो मैंने अभी ओपन किया आपके सामने, जिनेक्स के नाम से। इसको हम देखते हैं, ये इसी तरह करके अमेजोन पे बैनर जो होता है वो शो हो रहा होता है। और देखें ये मतलब ये कितना जबरदस्त लग रहा है, तो जब कस्टमर इस चीज को देखेगा तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। इसी तरह करके हम चले जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। वेदर ब्रेकर के ऊपर हम देखते हैं, यहाँ पे अब ये देखिए कि ये 150 के राउंड बाउंड कीवर्ड यूज किए हुए हैं, इसमें कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं यूज किया हुआ जो रिपीट हो रहा हो, ठीक है। और बहुत मतलब के शॉर्ट मतलब यूज किया हुआ है। अब ये इनका बेनिफिट कैसे मतलब क्या है, अब इनका बेनिफिट ये है कि जैसे ही आप इसको मोबाइल के ऊपर इसको करोगे तो आपको ये ज्यादा विजिबल होगा, ज्यादा इजीली नजर आ जाएगा, तो आप इसको प्रेफर करेंगे। कि लॉन्ग ज्यादा आपका कंटेंट लिखा हुआ होगा तो कस्टमर जो है उसको प्रेफर नहीं करेगा, वो मूव ऑन होगा, आगे चला जाएगा। ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को किस तरह करके। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये फोटोग्राफी हर चीज यहाँ इमेज इमेज दी हुई है। फिर उसके बाद ये देखें वीडियो आ जाती है, वीडियो किस तरह करके रिप्रेजेंट होती है, देखें। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। मेरा आप लोगों को आवाज आ रही है? मुझे जरा बताएं, मुझे इधर से ऑप्शन आ रहा है। Have you changed your wiper blades lately? Changing them is much easier than you think. Just follow these 5 simple steps. Step 1. Determine what condition your blades are in. Wiper blades deteriorate over time due to sun, salt, oil, debris, and moisture. They should be changed once or twice a year. Or ये रिप्रेजेंट होती है, फिर उसके बाद इसके हम नीचे आ जाते हैं, कंटेंट आपको किस तरह करके शो हो रहा होता है। और उसके बाद ये है कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको कुछ इस तरह के नजर आ रही होती है जो आप बैक में प्रोवाइड करते हो। अच्छा, ये रिव्यूज वगैरह हैं, रिव्यूज किस तरह करके हैं कि देखिए यहाँ पे लोग परचेज किया है उसी तरह करके उनकी पिक्चर्स वीडियोस बना के दिए हुए, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है सेलर्स के लिए। अच्छा, रिएक्शन हो रही है, आवाज वीडियो की सही आ रही है, ठीक हो गया। यहाँ पे मेरे पास अकाउंट है, मैं अकाउंट में आप लोगों को ना कुछ दिखाना चाहती हूँ। आई थिंक ये अकाउंट नहीं है जो रजिस्टर ब्रांड रजिस्टर, सॉरी।
अच्छा जी, तो क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, देख लेते हैं आप लोगों ने क्या यहाँ पे खिचड़ी पकाई हुई है। अच्छा, एलेबोरेट कर दूं, ठीक हो गया, इसको गेन कर देती हूँ। अच्छा, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को, मुझे बता दें। ये मेरे पास चाइल्ड अकाउंट है, उनकी एक्सेस है, मैंने मेन अकाउंट ओपन नहीं किए हुए। अभी तक तो मैं बोली ही नहीं हूँ, अब वॉइस कैसे ब्रेक हो गई है। हाँ जी, आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर यूज कर सकते हैं, ठीक है, और पिक्चर्स के ऊपर जो वाइट बैकग्राउंड है वहां पे नहीं लगा सकते आप। नहीं, वो मर्जी की बात है, आप लोगो रजिस्टर करवाएं या ना करवाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। नहीं, हम अमेजोन से इसको डाउनलोड करते हैं, यूपीसी कोड जो है वो हम वहां से परचेज करते हैं किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे कीवर्ड वगैरह आप यूज कर रहे होते हैं ना, तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया। अच्छा, यूपीसी जो कोड है वो इसको हम कर लें, कोई पूछ रहा था। अब ये प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, और अमेजोन की और ये दूसरी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनके अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है। हमें जैसे फॉर एग्जांपल एक पेन है तो उसके पेन के नाम से जा रहे हैं, अगर अमेजोन के एल्गोरिथम है तो वो उसके यूपीसी कोड या इसन के नाम से जाना चाह रहा है, तो ये हम परचेज करते हैं। और या किसी वेबसाइट से हम इसको ले सकते हैं, या इसको फॉर एग्जांपल अगर आप इसका नहीं करना चाहते तो आप अमेजोन से भी कह सकते हैं, या आप खुद निकाल के इसको अपने सप्लायर को प्रोवाइड करते हो कि निकाल के पहुंचा दें। और जो स्टॉक के लिहाज से हैं, जैसे फुलफिलमेंट, नेटवर्क, स्टॉक कीपिंग, ये आप अपना जो स्टॉक है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हो बारकोड के अंदर कि आपके पास कितना स्टॉक है, और ये आपके सेल्स के साथ कनेक्टेड होता है, मतलब कि कीपिंग यूनिट्स कितने हैं आपके पास। अच्छा, यूई के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। यूई के हवाले से तो मैं काफी काम कर चुकी निस्बतन यूके यूएसए में। यूके यूएसए में भी करे हैं, मगर सबसे ज्यादा जो यूई मार्केट में माशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोप चल रहा है और जबरदस्त है जी। अच्छा, यूई मार्केट में क्या होता है भाई, वहां पे इजी है,
कम इन्वेस्टमेंट लगती है, मगर वहां पे ये अब तो ये ब्रांड रजिस्ट्रेशन वाले ये भी चक्कर थोड़े से इजी हो गए हैं। कंपनी फॉर्मेशन, कंपनी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली रजिस्टर करवाना चाहते हो, ई कॉमर्स करवाना चाहते हो, जनरल ट्रेडिंग या फ्री जोन या कोई भी इसी तरह की, ये तो आप पे डिपेंड करता है। मगर अमेजोन और ई कॉमर्स के हवाले से बात करें तो आप अपनी जो कंपनी है वो ई कॉमर्स की करवाते हो, ठीक है। उसके अंदर आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो ए टू सी। कुछ प्रोडक्ट्स की लिमिटेशन है, बाकी सब जो है जैसे कि ऑयल हो गया, मतलब कि ऐसे इन चीजों के हवाले से ये आप नहीं कर सकते। गोल्ड आप नहीं कर सकते हो, बाकी आप हर चीज सेल कर सकते हो ऑनलाइन। बस फिजिकल स्टोर नहीं बना सकते अपना। ऑनलाइन मार्केट में आप अच्छे से इसको घूम फिर के अपना बिजनेस रन कर सकते हो, और वो बन भी सस्ती जाती है। बन जाती है 5,500 dirham में या 6,000 dirham में। अभी मैंने भी अपनी कंपनी बनवाने का किया था, इत्तेफाक हुआ था, मगर अब वो कुछ और चीजें अंदर आ गई तो जनरल ट्रेडिंग पे चले गए। अच्छा, जितनी वेरिएशन होंगी उनके यूपीएससी बोर्ड। हाँ जी सर, साथ ये यूपीसी और ये जो है नेटवर्क यूनिट, इनके बारे में आप बता दें प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आई गेस लेक्चर हो गया है, और थैंक यू सो मच शैला, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है वो डिटेल में चीज़ें आपने बता दी हैं। तो बाकी जो है ये कुछ क्वेश्चंस मेरा ख्याल से ना कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कि बस वो कभी कभार होता है ना कि एक्स्ट्रा नॉलेज के चक्करों में, तो वह हालांकि चीज़ें इन्हें बताई हैं, यूपीसी वगैरह पता है इन्हें सब, तो शायद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐसे कर रहे हैं। तो बाकी काफ़ी अच्छा माशाल्लाह जो है उन्होंने आपको डिटेल में क्लियर किए चीज़ों के बारे में, लिस्टिंग से रिलेटेड, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कुछ बताए हैं उन्होंने। और स्लाइड्स जो हैं वो आपके साथ बिल्कुल वो शेयर कर देंगी ग्रुप में, ठीक है। और इवन के इन स्लाइड्स से रिलेटेड या इन चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हों आपके, तो आप वहाँ पे भी टैग करके उनसे पूछ सकते हैं ग्रुप में, ठीक है। ग्रुप में बेसिकली ग्रुप के बहुत फ़ायदे हैं, ये आपको शुरू से ही मैं बता रहा था। तो आप वहाँ पे भी, अगर यहाँ पे क्वेश्चंस रह जाते हैं क्योंकि अब टाइम ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो वहां पे भी आप उनसे क्लियर कर सकते हो। जैसे आप कोई काशिफ जैसे यूएई से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है, तो अगर कोई कंपनी से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए, आप वहां पे उनसे कमेंट कर लो, बाकी लोगों को भी हेल्प हो जाएगी जिनको नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। ठीक है जी। और आई होप के आज की चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। सही है, चलें, आई होप। बाकी जो है वो इंटरनेट के इश्यूज, आप सब, मुझे पता है ये इश्यूज आते हैं, सबके ही आ रहे हैं। पता नहीं आज लेकिन कुछ ज़्यादा शायद कुछ के एंड पे आ रहा था, तो इस वजह से ऑलरेडी ग्रुप में शायद आप लोगों ने पोस्ट भी देख ली हो कि ऑलरेडी जो है ना वो शेयर्ड हो रहे हैं लेक्चर्स पूरे वीक के। सही है। तो इसलिए अब वो भी वीकेंड आपका थोड़ा अब ज़रा बिजी बिजी हो जाएगा, कि चले आप लोग अच्छे से जो है चीज़ों को देख लें, दोबारा से लेक्चर्स को जो है ना वो देख लीजिएगा। और आई गेस अब इस वीक के तो मैनी चैट का सारे लेक्चर्स ही हो जाएंगे शेयर, तो मैनी चैट का तो अब आपका सारा ख़त्म हो जानी चाहिए कन्फ्यूजन। सही है, तो मैनी चैट वाला तो अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उससे तो आई होप कि उसका आप लोगों का इतना इशू नहीं होगा। सही हो गया। अच्छा, सही है, ठीक है। स्टार्ट में मैंने ये बताया था, स्टार्ट में मैंने ये बोला था कि एक तो मैंने बोला था कि प्रोफाइल लिंक्स अपने सबमिट करवा दें एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि वो जमा करवाने होते हैं, तो ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने अभी नहीं करवाए। एक मैंने ये बात की थी, दूसरी मैंने ये बात की थी कि अगर अभी तक किसी की कोई अर्निंग वगैरह या कोई मतलब लोकल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, उनको भी हम काउंट करते हैं, बेशक फाइवर के थ्रू हो, लोकल क्लाइंट हो, कोई इजी पैसा पे पेमेंट आई हो, जैस कैश पे आई हो, बैंक अकाउंट में कहीं भी आई हो, ठीक है, तो आप लोग उसके स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर सकते हो ताकि मैं वहाँ पे जमा करवा सकूँ।
रिवॉर्ड मैंने ये बताया था, रिवॉर्ड ये मिलता है कि एक तो ये रिवॉर्ड है कि आपकी पोस्ट वगैरह लगती है ई रोजगार के पेज पे, जो कि मेरा ख्याल से मतलब अगर उस तरह से आप रिवॉर्ड पूछ रहे हो तो उसके मेरे काफी फॉलोअर्स या लाइक्स हैं उस पेज के ना। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन शायद लाखों में हो। और इंस्टाग्राम पे भी है अकाउंट, वहां पे भी आपका शेयर होगा। और दूसरा जो है आपका आपको डिफरेंट इवेंट्स पे भी बुलाया जा सकता है। ठीक है, जिनकी नहीं हुई वो टेंशन ना लें, वो मेहनत करें। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक बात और। अच्छा, ये वो जो है ना मोहम्मद हसन, ये बेसिकली अमेजोन केडीपी अमेजोन किंडल से रिलेटेड है। तो किंडल का अगर नहीं पता आप लोगों को तो वो बेसिकली बुक्स वगैरह से रिलेटेड है। अमेजोन पे आपको पता होगा बुक्स भी सेल होती हैं। अच्छा चलें, ये इम्प्रेशन जैसे बुरे नहीं है जो आ रहे हैं आप लोगों को, तो जिसका मतलब अच्छी बात है इससे ना, गिग्स आप लोगों के अच्छे हैं, कुछ लोगों के तो इम्प्रेशन ही नहीं बिल्कुल आ रहे होते, तो इसलिए आई गेस थोड़ा सा और बस गिग्स वगैरह थोड़े और कोशिश करें बनाएं, थोड़ा सब्र से करें काम, आ जाएंगे ऑर्डर। नेशनल आईडी कार्ड मांग रहे हैं बट आई कांट डू इट। आप का अगर फॉर एग्जांपल आप दे नहीं सकती तो आप जिनका दे सकती हैं उनके नाम पे फिर प्रोफाइल बना लें, ये हो सकता है एक इसका हल। क्योंकि मेरे साथ भी एक दफ़ा इशू आया था, मैंने बताया था जब मैं 18 ईयर्स का नहीं था तब भी मैं कर रहा था काम, तो ये इशू आया तो फिर मैंने भाई के नाम पे बना लिया था। किस तरह की बुक्स? ये जाके सर्च करें आज अमेजोन पे, हर तरह की बुक होती है वहाँ पे। वहाँ पे ना अमेजोन किंडल, आपने डिवाइस कभी यूज़ की है अमेजोन किंडल की या देखी है किसी ने? हाँ, ई बुक्स होती हैं। अगर आप लोगों ने कभी वो किंडल वाली एक डिवाइस देखी हो, उसके अंदर बेसिकली ये परचेज होती हैं बुक्स, और वो काइंड ऑफ कह लें वो बुक पढ़ने की एक डिवाइस ही होती है। ठीक है, उसके अंदर बुक्स लोग पढ़ते हैं बाहर। यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट उस तरह का नहीं है, लेकिन बाहर ऐसा होता है कि स्पेशली वो डिवाइसेस होती हैं, उसके अंदर बुक्स मतलब वो सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स वो परचेज करते हैं लोग, तो वो बुक आ जाती है उनके डिवाइस में और वो पढ़ते रहते हैं उस डिवाइस से। और वैसे मैं आपको बता दूं अमेजोन की बड़ी हिस्ट्री है बुक्स की, मतलब पहले बुक्स ही अमेजोन करता था। तो खैर इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग को मजीद क्लियर हो जाएगा। और अमेजोन किंडल वैसे आपने अगर किसी ने पूछा तो मैं बता दूं अमेजोन किंडल का भी पूरा एक बिजनेस मॉडल है। ठीक है। 2 मंथ्स के बाद तो आई गेस मुश्किल है, क्योंकि उसका एक टाइम पीरियड होता है, वो करके देख ले, अगर उसके पास ऑप्शन आ रही है तो कर ले, वरना ये है कि हाँ फाइवर से बात करके वो कर ले, तो फिर कुछ गुंजाइश बन सकती है। अगर तो वो उसके पास ऑप्शन नहीं ना आ रही है एडिट करने की, तो वो फाइवर की कस्टमर सपोर्ट से बात कर ले, या सॉरी वो क्लाइंट सपोर्ट होगी उसकी। तो अगर तो क्योंकि आप दोनों फॉर एग्जांपल एग्री कर रहे हो कि वो गलती से हुआ है रिव्यू या गलत हुआ है, तो ऑब्वियसली फाइवर को उसमें हेल्प करनी चाहिए। जी ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि, अच्छा सर अमेजोन ऐसे ऐसे ये जितनी अमेजोन की एक्स्ट्रा चीजें आप लोगों ने पूछ रही हैं ना वो हम रख लेंगे, अभी तो टाइम ओवर हो गया है, किसी और दिन रख लेंगे। अमेजोन एफिलिएट भी होता है, बहुत कुछ होता है इसमें, तो फिर बिजनेस मॉडल डिफरेंट है अमेजोन के, और भी बहुत है। सर यहाँ पे मैं कुछ पढ़ रही थी, मतलब पहले वाले मैसेज। तो सर यहाँ पे यूई के हवाले से कर रहे हैं, तो यूई के हवाले से कोई एक लेक्चर अगर इसमें कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो फिर कर लेंगे हम, तो स्टूडेंट को बता देंगे। जी जी इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल बिल्कुल ये भी किया जा सकता है। सर अगर हम यूई के हवाले से जाएंगे तो वो तो प्रॉपर जैसे पीएल और होलसेल का हम एक पूरा मॉडल को कवर कर रहे हैं, वो तो इसी तरह करके होगा, वो तो एक दो लेक्चर्स के अंदर ही है, क्योंकि वो बिल्कुल ऑपोजिट एक हो जाती है, तो इतनी डिटेल में अगर, हाँ ये है कि आपको
उस हवाले से हाउ नाउ दे दी जाएगी कि बहुत अच्छी मार्केट है और किस तरह करके काम करते हैं, और मजीद डीपली फिर वो आप लोगों को खुद ही इस चीज को करना होगा। अगर आप ये कहेंगे कि एक एक चीज आपको बताई जाए तो फिर वो जो आई थिंक जो इस कोर्स का टाइम है उससे वो बाहर चला जाएगा, वो फिर मैनेज नहीं हो पाएगा। जी ऑब्वियसली, हाँ जी, वो तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो हाँ बिल्कुल, आप लोग वो जो है ना, आप एक वैसे हम बिल्कुल रख सकते हैं, एक उसमें जो है मतलब एक बंदा कॉमन डिस्कशन जो होती है उसमें बंदा एक दफा सारे स्टेप्स बता सकता है, उसमें ऐसे कोई इशू नहीं है। क्योंकि ऑलमोस्ट वैसे तो सारा इन्हें ऑलरेडी जो है, अगर अमेजोन से रिलेटेड बात करें या दूसरी चीजें करें, वो तो ऑलरेडी हाउ नो हो चुकी है। तो हाँ ये होता है कि डिफरेंट कंट्रीज में थोड़े डिफरेंट तरीके होते हैं काम करने के, उनको डिस्कस जी जरूर जी किया जा सकता है, बिल्कुल। जी जी। तो फिर ये स्टूडेंट आप यूई के हवाले से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, अच्छा कंपनी फॉर्मेशन के हवाले से पूछ रहे हैं। भाई कंपनी फॉर्मेशन जो है वहां पे जैसे हम यूके यूएसए में इसी तरह करके नहीं होती। अगर आपने यूई में कंपनी अपनी बनानी है तो आपको बकायदा यूई का वीजा चाहिए होगा, वहां पे जाना होगा, और वहां पे आपके क्योंकि सिग्नेचर्स वगैरह होते हैं, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता। अपना आपका बैंक अकाउंट जो है वहां पे आप फिजिकल मौजूद होंगे तो बनेगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ कंपनी बनाने तक अपने बैंक अकाउंट ये सब कुछ करने तक तो आपको वहां पे जाना होगा, वीजा लेना होगा। तो फिर वो काफी लंबा प्रोसीजर चला जाता है, मतलब कि 1 मंथ इस चीजों में लग जाते हैं अरेंज करते हुए। फिर उसके बाद आपका ऑलमोस्ट इसके ऊपर जो खर्चा है वो मैं आपको सर्विसेज निकाल के अगर बता दूं तो ये तकरीबन आपका 17-18 हजार दरहम हो जाता है वीजे समेत। अगर तो आप ऑलरेडी यूई में मौजूद हो तो फिर तो बहुत जबरदस्त है, आप आराम से 5,500 का या 6,000 का लाइसेंस लें और अपना काम करें। ठीक है। तो उसके कुछ ये है कि वहां पे जो आप बैंक अकाउंट वगैरह बनवाते हो, 2,500 दरहम तो आपको पर मंथ उसको टैक्स आपका पे करना पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं यूई के अंदर जो न्यू बंदे के लिए तो बहुत ज्यादा टफ कर देती हैं, और निकल नहीं सकता जब तक उसका कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ना हो जाए या उसने बैरियर ना देखे हो। अच्छा सौदिया मार्केट अच्छी है या नहीं? अच्छा सौदिया मार्केट जो है ना वहाँ पे सोर्सिंग का बहुत इशू है, और उसके जो मतलब कि अगर तो किसी के पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है तो वो तो उस चीज को कर सकता है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, मगर इतना इजी नहीं है जैसे यूके यूएसए में है। हाँ अगर आपके कोई रिलेटिव, आपका भाई अंकल चाचू मामू वहां पे हैं और आप उनके, फिर ये है कि फिर सारा बिजनेस उन्हीं के नाम पे होगा। ये हमारे यूके यूएसए की तरह नहीं है कि आप किसी का पासपोर्ट यूज करके आईडी कार्ड यूज करके अपने अंदर सब कुछ ले लोगे। अथॉरिटी तो आपकी फिर जिस बंदे के नाम पे आप बनाओगे, जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करोगे उसके पास ही रहेगी। तो दुबई में बहुत सारे इस तरह के इशू हैं कि अगर आप कंपनी वगैरह हर चीज बना लेते हो, अगर वहां पे आपका कोई है चाचू मामू या भाई वट एवर, तो आप उन पे बना सकते हो। तो कल को जैसे ही अगर वो चाहें तो वो हर चीज अपने अंडर ले सकते हैं, आप फिर वेले के वेले रह जाओगे। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यूई मार्केट के हवाले से, तो इसीलिए हर चीज को अपने हाथ के नीचे ही रखना होता है। अच्छा जी इटली मार्केट भी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त जा रही है, और इटली मार्केट भी बिल्कुल यूके यूएसए की तरह ही है। बाकी मैं स्लाइड्स वगैरह शेयर कर दूंगी, आप लोगों को जो समझ नहीं आई है आप वहां पे मुझसे क्वेश्चन कर लीजिए। यूए मार्केट के हवाले से हम कर लेंगे, और अपना फीडबैक जो है वो जरूर वहां पे शेयर कीजिए कि आप लोगों को समझ भी आई है, ये ऊपर से गुजरा है। और बाकी ये काफी मस्तियां आप लोगों ने की हैं निस्बतन, जब सर लेक्चर दे रहे होते हैं तो बेहतर ये होता है कि आप जब लेक्चर हो रहा होता है तो लेक्चर पे ध्यान दिया करें, क्योंकि यही वो चीजें होती हैं जब आपके सामने क्लाइंट आता है ना, तो क्लाइंट के साथ आप बात करते हो तो उस वक्त फिर आप कहते हो कि हमें तो क्लाइंट हमारे भाग जाते हैं, क्लाइंट तो हमें मुंह ही नहीं लगाते। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इसीलिए जो सर पढ़ा रहे होते हैं कहीं से भी आप सुन रहे हो तो उसे गौर से देखा करें, वो लाइफ में कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आता है। सर लेक्चर कब तक वाइंड अप होने हैं? जी टाइम हो चुके हैं ऑलरेडी, बल्कि टाइम ज़्यादा हो गया है। तो अगर कोई क्वेश्चन आंसर जिनके रह गए हैं वो ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। तो अभी जो है ना हम इसको वाइंड अप करने लगे हैं। तो फिर जिनके कोई रह गए क्वेश्चंस वो ग्रुप में कर लें और टैग कर लीजिएगा, ताकि वो आपको रिस्पॉन्स देना उनको आसान हो आप लोगों के लिए। जी अच्छा यूई मार्केट की जो गिग है ना उसके हवाले से मैं बता दूं, आप गिग वगैरह नहीं बना सकते। आप पाकिस्तान में बैठे कैसे कर सकोगे? अगर तो हाँ आप दुबई में मौजूद हो, वहां पे आप पीआरओ की सर्विसेज दे रहे हो,
ठीक है। पीआरओ होता है जो आपको A to Z सर्विसेज वहां पे प्रोवाइड करता है, आपकी कंपनी आपके टैक्सेस हर चीज को हैंडल करता है, आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी मैनेज करता है। अगर तो आप दुबई में हो तो फिर तो आप इसको कर सकते हो, मगर वो भी आप पढ़ी लिखी बातें नहीं कर सकते जब तक आप ऑफिस में जाके धक्के नहीं खाते, उस वक्त तक नहीं होता। क्योंकि मैं रिसेंटली दुबई गई हूँ, अभी भी मैंने मतलब इसी मंथ के लास्ट में अगेन जाना है अपने बिजनेस के लिए, तो मैंने ये चीजें बहुत अच्छे से फेस की हैं, इसीलिए आपको एक एक चीज बता रही हूँ। पाकिस्तान से बैठ के इस चीज को करना इतना ज्यादा इजी नहीं है। अगर हाँ कोई सेटअप हुआ है और पाकिस्तान से बैठ के आपने कर सकते हो हैंडल अमेजोन का अकाउंट या ऑनलाइन कोई भी ऐसी चीज है, मगर इस बिजनेस को सेट करने के लिए आपको वहां पे जाना पड़ेगा। अच्छा जी, हम वाइंड अप करते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप वहां पे ग्रुप में पूछ लीजिए और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से होती है मुलाकात। ठीक है सर जी? जी जी ठीक है जी। ओके जी, सबको खुदा हाफिज, ख्याल रखें सब अपना, और इंशाल्लाह वीकेंड पे प्रैक्टिस कीजिएगा, चीज़ों की लेक्चर्स शेयर हो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह मंडे को नेक्स्ट क्लास होगी। अल्लाह हाफिज।